हम्म, सभी मित्रों को नमस्कार, सुप्रभात। शनिवार की सुबह ओशोधारा के इस ऑनलाइन ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। फेसबुक पर भी लाइव है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज आप सब तक ठीक ठीक जा रही है? ओके ओके। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं आज के सत्संग का। और आज ध्यान करेंगे हम लोग संजीवनी ध्यान, क्योंकि बहुत मित्रों ने, एक दो मित्रों ने मुझे मैसेज किया कि आप डांस वाला ध्यान कुछ करा नहीं रहे हैं, बहुत सीरियस वाला ध्यान करा रहे हैं। तो आज डांस वाला ध्यान होगा। सॉरी। तो उसके पहले कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर विमर्श करते हैं, विचार करते हैं। पहला सवाल है धीरज जी का। धीरज जी जुड़े हैं, मैं देख पा रहा हूँ। अमेरिका में रहते हैं और मेरे ख्याल से नेपाल के हैं। तो उन्होंने पूछा है कि स्वामी जी, सार और असार में क्या भेद है और इस सार को हम कैसे साधें। बहुत ही काम का प्रश्न है हम सबके लिए कि जीवन में यह विचार करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि सार क्या है, असार क्या है। क्योंकि जिंदगी बड़ी लिमिटेड है। बहुत कम समय के लिए शरीर हमको मिला है। शरीर यूं आया और यूं गया, ज्यादा देर टिकता नहीं है। कैसे समय बीत जाता है पता नहीं चलता। शरीर धीरे धीरे मृत्यु की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे कार्य करने में भी अक्षम रह जाता है। तो इसलिए इस बात को जान लेना बहुत आवश्यक है कि सार क्या है और असार क्या है। क्योंकि सार में जीवन लगे तो बुद्धिमत्ता है, और नहीं तो बहुत असार में हमारा समय खराब हुआ, ऊर्जा खराब हुई और हाथ के आया कुछ नहीं। तो समझदार आदमी इसको जरूर सोचेगा। देखिए, मैं बहुत घुमा फिरा कर बातें नहीं कर पाता, न मुझे आता भी नहीं है। सार की बात हम सब ने सुनी है, लेकिन हम मान नहीं पाते। सार की बात क्या है? सार की बात एक ही है कि कैसे हम अपनी चेतना को जाने, अपनी आत्मा को जाने। आत्मा पुरानी शब्द है तो लोगों को लगता है कि ये तो पिटी पिटाई बातें हैं, किताबी बातें हैं। चलो आप आज की भाषा में हम कह देते हैं कि आत्मा का मतलब है चेतना, कॉन्शियसनेस। क्योंकि उसके होने से ही तो जीवन में सारा रौनक है या जीवन है। आप जरा एक मिनट के लिए ध्यान दें। शरीर है हमारा, शरीर अपने आप में क्या महत्वपूर्ण है। यदि शरीर में जब तक चेतना है, जीवन है, तभी तक शरीर महत्वपूर्ण है। और चेतना निकल गई, जीवन निकल गया, आत्मा निकल गई, तो इसका दो कौड़ी मूल्य नहीं है। कितनों भी लोग प्यार करते हो आपको, तुरंत अर्थी सजाने लगते हैं कि तुरंत इसको बाहर करो। कल ही किसी ने मुझको मैसेज भेजा था कि जैसे ही आदमी मरता है तो उसके सारे कपड़े लत्ते घर के लोग बांट देते हैं, फेंक देते हैं, या स्मशान में पहुंचा देते हैं, या दूसरों को दे देते हैं जो उसके कपड़े। एक आदमी जीने के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा किया रहता है, उसके सारे सामान बांट दिए जाते हैं। लेकिन आप देखें, मरने वाले के धन को कोई नहीं बांटता। मरने वाले का सोना चांदी कोई नहीं बांटता, उसको एकदम पकड़ के रखते हैं, बल्कि उसके लिए झगड़ा करते हैं कि इस पर किसका अधिकार है। तो जाहिर सी बात है, लोगों को किससे प्यार है आप समझ सकते हैं। आपके धन से प्यार है, आपके दौलत से प्यार है, आपकी संपत्ति से प्यार है, आपके सोना चांदी हीरे जवाहरात से प्यार है। आपसे तो प्यार नहीं है। और ना आपके सस्ते चीजों से प्यार है, कपड़े लत्ते, वो कहते जी वो पहन चुका है, इसको तो फेंको। लेकिन सोना चांदी कोई पहना हो तो नहीं फेंकेंगे, उसको तुरंत निकाल लेंगे। आप देखते हैं कहीं कहीं एक्सीडेंट होता है तो लाशें पड़ी रहती हैं, कुछ सोना चांदी पहने तो लोग नोच खसोट लेते हैं। तो जाहिर है इतनी समझ तो हम सब में है, इसको दिखाई पड़ना चाहिए सबको कि सार तो वही है जो जीवन की चेतना है, जीवन की हमारी जीवन शक्ति है, जीवनी है, आत्मा है।
अब सवाल यह है कि भाई आप खुद ही उसको मूल्य नहीं देते तो दूसरा उसको मूल्य नहीं देता। हम खुद ही अपने जीवन का सम्मान नहीं करते। इसलिए भगवान बुद्ध के पास कोई भी जाता था धीरज जी, तो भगवान बुद्ध एक ही प्रक्रिया करवाते थे। सबसे पहले वो कहते थे धर्म को मत खोजो, आत्मा परमात्मा को मत खोजो, क्योंकि इस सब को भी तुम लालच में खोज सकते हो कि अच्छा आत्मा को जानने से गौतम बुद्ध जैसा सम्मान मिलता है, तो चलो आत्मा को खोजते हैं। बुद्धत्व को खोजने से बड़ा लोग चरण छू छू के प्रणाम करते हैं, चलो बुद्धत्व खोज, ये भी लालच का विषय बन सकता है। इसलिए बुद्ध एक काम करते थे, वो कहते थे सबसे पहले खोजने के पहले 3 महीना श्मशान घाट में बैठो, जहां रोज मुर्दे जलते हैं, दिन में 4-5 लाशें आती हैं, वहां बैठो। करना कुछ नहीं है, वहीं बैठना है, वहीं चाय नाश्ता खाना पीना सब होगा, लेकिन बैठो बस वहां। दिन भर देखते रहो वहां का माहौल, कैसे लोग रोते हुए अर्थी लेकर आ रहे हैं, जला रहे हैं। कोई बड़ा आदमी आ रहा है, कोई गरीब आदमी आ रहा है, कोई छोटा आदमी आ रहा है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आ रहा है, कोई प्रतिभाशाली आ रहा है, सबकी एक गति है, बस आदमी आता है और राख बन जाता है। 4-6 घंटे बाद अंगारे बजते हैं, फिर वो भी राख हो जाती है। रात के सन्नाटे में कोई नहीं आता, एक आदमी तारीफ करने नहीं आता कि प्रतिभाशाली आदमी का राख है, जरा चुंबन ले लें इसका, जरा इसको कलेक्ट कर लें। आप सोचें 3 महीना बहुत समय होता है। तीन महीना क्या, आदमी 3 दिन भी ठीक से देख ले तो बोध हो जाएगा, समझ में आ जाएगी बात। तो 3 महीना बुद्ध अनिवार्य प्रक्रिया थी कि 3 महीना स्मशान में बैठो। उससे जो शास्त्र नहीं सिखा सकते आपको, जो किताबें नहीं सिखा सकती, जो 1000 प्रवचन और उपदेश आपको नहीं सिखा सकते, वो स्मशान घाट सिखा देगा। कमाल की बात यह है कि करीब करीब सभी बुद्ध पुरुषों में ये ट्रेंड पाया जाता है। ओशो भी गांव में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती थी तो 1000 काम छोड़ के ओशो उसके अंतिम यात्रा में जरूर शामिल होते थे। और कुछ में जाए ना जाए, बचपन में उनकी टेंडेंसी थी, आदत थी कि जब भी कोई मरे गांव में, बस उसके अंतिम यात्रा में शामिल होना ही है। आप सोचें, जो आदमी लगातार मृत्यु को देख रहा है, क्या उसे जीवन में बाहर के वस्तुओं में कुछ भी सार दिखाई पड़ेगा, कुछ भी सार महसूस होगा? और तब इस आदमी को क्या समझाना पड़ेगा कि सार क्या है, असार क्या है? ये तो बीमारी हम सबको एक सी है कि हम मृत्यु को नहीं देखते, स्मशान को नहीं देखते, जीवन की क्षणभंगुरता को नहीं देखते। तो चूंकि ये बीमारी सब तरफ फैली है, सब बाहर की धन संपत्ति देख रहे हैं, दौलत देख रहे हैं, प्रसिद्धि देख रहे हैं, पद देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं, इतिहास में अमर होना चाह रहे हैं, तो उन्हीं सब बीमारियों के बीच में हमको लगता है ये नॉर्मल है, हम भी उसी बीमारी को ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। उसको एक कहानी सुनाते थे, बड़ा मजेदार कहानी, मुझे बड़ा प्रीतिकर है कि एक गांव में, छोटा सा, बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन उस समय राजशाही प्रथा थी, उस गांव में राजा भी था और प्रजा भी थे। उस गांव में एक दिन एक सुबह सुबह एक जादूगर आया, और जादूगर ने क्या किया, उस गांव का जो सार्वजनिक कुआं था जिसका सब पानी पीते थे, उसमें एक पुड़िया डाल दिया और कह दिया कि जो भी इसका पानी पिएगा शाम तक पागल हो जाएगा। जाहिर है शाम तक सब पूरा गांव, उसी गांव को, गांव भर उसी का पानी पीते थे, और तो कोई कुआं नहीं था गांव में। एक कुआं और था, वो राजा का महल के अंदर था, और राजा का परिवार ही उसका पानी पीता था। तो बाकी गांव के लोग तो उसी कुएं का पानी पीते थे, सब शाम तक पगला गए। राजा बड़ा खुश हुआ, रानी बड़ी खुश हुई, वजीर खुश हुए, राज परिवार बड़ा खुश हुआ कि हम बच गए, साला बदमाश यहां नहीं आया, हम बच गए, हमारा कुआं साफ सुथरा है, हम इसका पानी पी रहे हैं, पागल होने से हम बच गए। वो लोग तो भारी खुशी थे, रानी नाच रही थी खुशी की, बचे रहे, एक कुआं तो हमारा था, ये ठीक के दिन काम आया। लेकिन शाम होते होते हालत बिगड़ गई, पूरे गांव के लोगों ने राजमहल को घेर लिया और नाराबाजी करने लगे कि राजा पागल हो गया है, इसको बाहर करो, हमारा राजा पागल हो गया। पूरे गांव के लोग पागल है, तो उनको ये एक आदमी, स्वस्थ आदमी, पागल दिखाई पड़ता है।
अच्छा, सैनिक पागल हो गए, पहरेदार पागल हो गए, और सब चिल्ला रहे हैं राजा को हटाओ, राजा को हटाओ, ये पगला गया है, ये ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। तो आपात मीटिंग हुई राज परिवार की, क्या करें। तो एक जो बूढ़ा मंत्री था, उस मंत्री ने कहा अब एक ही रास्ता है, पीछे के दरवाजे से हम सब भाग कर वहां का पानी पी ले, अन्यथा ये लोग छोड़ने वाले नहीं है। राजा भागा हुआ गया, पानी मंगवाया गया उसी कुएं का, सब लोगों ने एक एक गिलास पिया। 1 घंटे के भीतर सब पगलाए, और कहते हैं ओशो कि उस रात उस गांव में खूब जलसा हुआ, खूब खुशी मनाई गई कि बहुत अच्छा हुआ कि हमारा राजा ठीक हो गया। ये जो पागलपन था, हमारे राजा को भगवान ने ठीक कर दिया, बहुत खुशी की बात है, सब सेलिब्रेट किए। एक ही बीमारी सबको पकड़ती है ना, तो बीमारी नहीं रह जाती, वो स्वास्थ्य ही मालूम पड़ता है। सारे संसार के लोग धन पद के लिए दौड़ रहे हैं, 99.9% लोग दौड़ रहे हैं। हमें लगता है यही सत्य है, यही सार है। अब ओशो, बुद्ध, हमारे सदगुरु गुरु नानक देव, कबीर, शंकराचार्य, जीसस, मोहम्मद, ये तो इक्के दुक्के लोग हैं मनुष्य जाति में, करोड़ों अरबों में एक लोग हैं, और ये कहते हैं कि नहीं ये सब असार है, आत्मा ही सार है। तो हमें लगता है यही आदमी पागल है, जैसे गांव के लोगों को लगा था। इसलिए कौन सुनता है ओशो की बात, कौन सुनता है सदगुरु की बात, कौन सुनता है नानक, जीसस, मोहम्मद की बात। खुद उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स नहीं सुनते। वो कहते हैं आप बढ़िया हो, आपका पूजा पाठ करेंगे, आपका आरती बत्ती दिया करेंगे, आपको भोग लगाएंगे, लेकिन आपकी बात मानेंगे नहीं। चिल्ला चिल्ला के बुद्ध पुरुष कोई भी कहे कि सार है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने का मतलब इतना ही है कि जब शरीर नहीं रह जाएगा तब आप कौन रहेंगे, क्योंकि वह एक दिन होने ही वाला है, आज नहीं कल होने वाला है। और कल कहने का क्या अर्थ है, देखिए तो जिंदगी जीते जीते कितना दिन हो गया, क्या पता चलता है कि इतना दिन बीत गया। ऐसे लगता है अभी तैयारी ही कर रहे हैं, अभी तो तैयार ही नहीं हो पाए हैं, अभी तो सेटलमेंट कर रहे हैं। लाइफ एक बार सेटल हो जाए तो जीना शुरू करें। वो कब होगा वो सेटलमेंट, वो कभी किसी का नहीं हुआ और ना कभी किसी का होगा। एक ही सेटलमेंट है, वो है कि आप उसको जान लो, वो जो अपना निराकार है, वो जो अपना ओरिजिनल होना है, जो किसी मौत से मिटने वाला नहीं है, उसको बस जान लेते हैं, तब आप इस जीवन का भी मजा लेते हैं, और फिर मरने के बाद का भी आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो आप उसका भी मजा लेते हैं। फिर एक बार आपको पता चल जाता है कि जो मेरा असली होना है वो तो शाश्वत है। लेकिन हमारी मुसीबत ये है कि उस 1% आदमी की बात समझ में नहीं आती। अभी जब मैं समझा रहा हूं ना, तो आपको भी लगेगा बस अब छोड़ने वाला नहीं हूं, अब कल से जो सार है उसी को पकड़ूंगा। लेकिन आपको मालूम है, ये जो कथा सुनते हुए, प्रवचन सुनते हुए, या अपने हित प्रीत के किसी मर जाने पर 5-10 मिनट 20 मिनट के लिए श्मशान जाने वाले वैराग्य को, उसको देखकर होने वाले वैराग्य को हमारे यहाँ श्मशान वैराग्य कहते हैं। श्मशान वैराग्य का मतलब होता है 5 मिनट के लिए किसी के प्रभाव में आपका वैराग्य जग गया। हाँ नहीं सब बेकार है, अब तो बस आत्मा को ही जानना है। लेकिन ये कितना देर टिकेगा, ये 5-10-20 मिनट टिकेगा, थोड़ी देर, जब तक जूम मीटिंग ऑफ ना हो जाए तब तक। जूम मीटिंग ऑफ होते यार है, प्रवचन सवचन ठीक है भैया, पर दौड़ो अपने, इधर पिछवा रहे हैं, पीछे हो जाएंगे, दौड़ो इसी में। सब फिर जस के तस दौड़ते हैं, कोई नहीं रुकने को तैयार है, कोई रुक कर समझने को तैयार नहीं है। तो इसलिए धीरज भाई, आप तो अमेरिका में रहते हैं, वहां समझना और कठिन है। हम यहाँ तो भारत में, हिंदुस्तान में कुछ हमारे जैसे, हमारे सदगुरुओं के जैसे, ओशो जैसे पागल थोड़े ज्यादा हैं, तो इनकी बात तो कोई कोई सुन भी लेता है। इधर उधर तो सब ट्रम्प हैं, दौड़ ही रहे हैं, आखिरी तक गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। तो आपको बड़ी बोध की जरूरत है। लेकिन एक बार सार पता चल जाए तो ऐसा आदमी से ज्यादा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। उसी को जानना है जो बच सकता है। और देखिए तो एक दिन हम नहीं थे, इसको भी तो गुनिए समझिए। एक दिन हम नहीं थे और एक दिन नहीं हो जाएंगे। इन दो के बीच में जो थोड़ी देर के लिए होना है,
उसके लिए कितना झमेला मचाएंगे, उसको कैसे आप सार मान रहे हैं, यही आश्चर्य है। लेकिन अधिकांश लोगों का जो बुद्धि औसत है, विवेक औसत है, वो बहुत ही छोटे बच्चों जैसा है। जैसे छोटे बच्चे को हम खिलौने में खेलते देखते हैं तो हमको हंसी आती है कि क्या खिलौने में खेल रहा है, और ढेर सारे गुड्डा गुड़िया प्लास्टिक के सब इकट्ठा करके मजमा जमाए हुए, हमको हंसी आती है। लेकिन हमारे गुड्डे गुड़िये भी हैं, हमारी उम्र के भी, थोड़े बड़े हो गए तो उस ढंग के गुड्डे गुड़ियों से खेल रहे हैं। सारे लोग खेल रहे हैं, कोई पद से खेल रहा है, कोई प्रतिष्ठा से खेल रहा है, कोई धन दौलत से खेल रहा है। खिलौने के भांति भांति के प्रकार हैं, लेकिन सब खिलौने हैं। और जब तक खिलौनों में मन उलझा है, सार को पहचानना मुश्किल है। थोड़ा सा विवेक चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ रिवाज था किसी सदगुरु के सहारे जीने का, कि कोई सदगुरु है जो आपको कोंचते रहेगा, पैंचते रहेगा, नहीं सोने नहीं देंगे, नहीं नहीं खेलने नहीं देंगे, जागो बहुत कम टाइम है। ऐसे आदमी के लिए गुस्सा भी आता है, और क्योंकि वो सोने ही नहीं देता, वो जगाए रखता है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उसकी करुणा आप देखें, वो खुद जाग गया है और उसे दिखाई पड़ रहा है कि जब तक आप जागेंगे नहीं, कोई समस्या हल नहीं होने वाली है। तो इसलिए वो जगाए रखना चाहता है। तो ऐसे सदगुरु का सहारा मिल जाए तो सार को पहचानने में सुविधा हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी आपके प्रश्न पूछने के लिए। दूसरा प्रश्न पूछा है स्वामी ध्यान अरण्य जी ने मुंबई से। कहते हैं, प्रणाम स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं ध्यान या समाधि की अवस्था से नीचे आता हूँ तो संसार में आता हूँ तो एक समय के बाद ऐसा कई बार होता है कि बहुत ही नकारात्मक भाव घेर लेता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या अवचेतन तल पर सिर्फ गंदगी ही भरी हुई है? अगर हाँ तो उसकी सफाई कैसे हो? दोनों जगत में सामंजस्य कैसे बनाकर जी सकते हैं? इसको ठीक से समझना होगा सभी साधक मित्रों को, कि जब हम साधना करते हैं तो साधना के शुरुआत में ही हमें इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। ये सभी के साथ होता है, ये आप ही के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। और जब शुरू शुरू साधना करेंगे तो आपको और भी ज्यादा अपनी नेगेटिविटी, अपनी नकारात्मकता, अपनी बुराइयां दिखाई पड़ेंगी उभर के। कारण ये होता है कि पहली बार हमें थोड़ी दृष्टि मिलती है, अपनी तरफ नजर फेरते हैं। नॉर्मली तो लोग अपने को देखते ही नहीं, नॉर्मली तो लोग सोचते हैं कि मेरे में सब ठीक है, गलती दुनिया में है, सारा जगत गलत है, मैं तो ठीक हूं ही। पहली दफा जब आप ध्यान करते हैं, शुरू शुरू थोड़ी सी दृष्टि से धूल हटती है तो अपनी कमी, अपनी बुराई, अपनी नेगेटिविटी दिखाई पड़ने लगती है। ये कमी, नेगेटिविटी, ये बुराई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, अभी तक देखते नहीं थे इसलिए ज्यादा मालूम पड़ता है पहली बार देखते हैं तो। फिर दूसरी बात, ये ठीक ऐसे ही है जैसे आपने बहुत दिन तक जिस घर में झाड़ू ना लगाया हो, अब पहली दफा झाड़ू लगाएंगे तो पहली दफा जो गर्द उठेगा, जो गुबार उठेगा, जो धूल धक्कड़ उठेगा, आप कहेंगे अरे बाप रे, तो मारे गए, इससे तुम झाड़ू न लगाते तो ज्यादा अच्छा था। नहीं नहीं, ये पहली दफा का परिणाम है। लेकिन यदि झाड़ू लगता रहा, लगता रहा, लगता रहा, तो धीरे धीरे धूल का उड़ना कम होते 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 बहुत कम हो जाएगा। जिस घर में रोज झाड़ू पोछा लगता है, आप देखते हैं वो घर बहुत साफ सुथरा दिखता है, और झाड़ू लगाते समय भी कोई धूल नहीं उड़ता वहां, क्योंकि रोज सफाई हो जा रही है। तो ये प्रारंभिक अवस्था की बात है और इससे घबराना नहीं है। इसी समय साधक की परीक्षा होती है धैर्य की। यदि धैर्य है तो इस फेज को पार कर जाएगा। ये फेज पार करना जरूरी है। बहुत लोग इसी फेज पे रुक जाते हैं, वापस लौट आते हैं, वो सोचते हैं अपने से होने वाला नहीं है। क्यों संसार का नेगेटिविटी घेर लेता है? संसार का मतलब बाहर कोई नेगेटिविटी नहीं है, असल में हमारे भीतर तो है। लेकिन उसको भी, जैसे आपने पूछा भी है कि अवचेतन तल पर क्या सिर्फ गंदगी ही भरी है? नहीं, अवचेतन के केवल ऊपरी लेयर में गंदगी भरी है, गहरे तल में गंदगी नहीं है। गहरे तल में तो अवचेतन ही आत्मा है, अवचेतन ही परमात्मा है। हमारे मन की गहराई का जो दूसरा छोर है ना, वो परमात्मा ही है, और ये वाला छोर मन और शरीर है। दो छोर है, इन दोनों को जोड़ने वाला है ये सेतु।
एक तरफ है हमारी आत्मा, एक तरफ है हमारा शरीर, और ये जो मन है ये दोनों को जोड़ने वाला सेतु है। तो एकदम गंदगी गंदगी नहीं भरी है, केवल ऊपरी लेयर में है। और ऊपरी लेयर में इसलिए भी है कि उसमें कई तरह की बातें हैं, इसके कारण गंदगी मालूम पड़ती है। जैसे एक तो बचपन में हम जिस माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं, वहां के माहौल से हमने अपने अवचेतन में सीधा सीधा सब कुछ ले लिया। छोटे बच्चे का जो 7, 8, 9, 10 साल तक कह सकते हैं, उसके पास दो मन नहीं होता, एक ही मन होता है। विशेषकर 7 साल के बच्चे तक का मन एक मन होता है। उसके लिए जैसे हमारे में हम विभाजन करते हैं कि ये मेरा चेतन मन है, ये मेरा अचेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। छोटे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, उसका एक ही माइंड होता है। इसलिए आप उसे कोई बात पकड़ा देते हैं तो वो पकड़ लेता है, उसके गहरे में चला जाता है। वो उसको छानने वाला मशीन, कॉन्शियस माइंड उसके पास अभी पैदा ही नहीं हुआ है। आप उसे डरा देते हैं तो डर सदा के लिए उसके भीतर चला गया। आप उसे झूठ बोलकर कोई बात मजाक हंसी में कह देते हैं तो सीधा सीधा ले लेता है। 7 साल के बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए उन 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, ये अभी तक हमने इसके महत्व को पहचाना नहीं है। वो 7-8 साल में बच्चे का अवचेतन निर्मित हो जाता है। अवचेतन में जो बातें डलती हैं वो सदा के लिए डल जाती हैं। बच्चा यदि भयभीत है तो सदा के लिए भय उसके भीतर डल गया। उसी दौरान हमारे जो संस्कार डालने वाले माता पिता हैं, आसपास के लोग हैं या स्कूल हैं, वो ज्यादातर नेगेटिव लोग हैं, तो वो जो अपनी नेगेटिविटी को ही उसमें डाल देते हैं। आप देखना कई छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए पीटेंगे, मारेंगे, जैसे कि पढ़ना सर्वोपरि मूल्य है। ये जो बच्चा अभी ले रहा है, आपको पता नहीं है इसके सदा के लिए अंतस्तल में घुस रही है बात। आप उस समय बच्चे को क्षणिक समाधान के लिए डरा देते हैं, उधर भूत है मत जाओ। आप सोचते हैं कि बच्चा थोड़ा सा डर जाएगा फिर तो भूल जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। उसके सदा सदा से अचेतन के लिए भूत का डर उसमें घुस जाएगा। मेरे एक सर थे, वो प्रोफेसर थे, और उनके जितना किताब शायद ही कोई पढ़ा होगा, पूरी लाइब्रेरी को पढ़ डाले थे। हम उनको चलते फिरते लाइब्रेरी कहते थे। और जब भी वो मुझको बताते थे, कई बार मैं उनके बहुत अंतरंग था, तो कि बोले जब भी, अभी भी बोले, मैं जब वो बूढ़े हो गए थे तब भी, रिटायरमेंट के बाद भी, वो बोलते थे कि गांव के इमली के पेड़ के नीचे से रात को वो नहीं गुजर सकते, उनको डर लगता था। सब जानते थे, ओशो की किताबें पढ़े थे, सारी किताबें पढ़ डाले, सब जानते थे कि भूत प्रेत ऐसे आके कोई दबा नहीं लेगा गले, कुछ भी नहीं हो जाएगा। लेकिन भूत का डर उनके मन में, भूत प्रेत का डर, अंधेरे का डर इतना ज्यादा घुसा हुआ था कि सब लाइब्रेरी चाट जाने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी, वो किसी भी हालत में रात के अंधेरे में इमली पेड़ के नीचे से गुजर नहीं सकते थे। इतना गहरे उनके भीतर ये प्रवेश कर गया था। जाहिर बात है, कब प्रवेश किया होगा? बचपन में प्रवेश किया होगा, किसी ने डराया होगा, किसी ने इस तरह की बातें घुसा दी। अब वो कहने वाला तो चला गया, लेकिन ये डर इनके भीतर घुस गया। तो जितने अवचेतन में हमारे नेगेटिविटी हैं वो बचपन में ही दिए गए हैं। अब हमारी मजबूरी है कि हम ऐसा माहौल तैयार नहीं कर पाए हैं जहां बच्चे के मन को स्वस्थ ढंग से डिजाइन किया जा सके। जब बच्चा पैदा होता है तो कोरा मन लेकर आता है, एक ही मन लेकर आता है। तो अब हमारे पास उसको डिजाइन करने का समय होता है, वो लेने को तैयार है, लेकिन उस समय चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं। और जब आप हमारे जैसे लोगों का प्रवचन सुन रहे हैं, या ओशो का प्रवचन सुन रहे हैं, या बुद्ध पुरुषों का प्रवचन सुन रहे हैं, ये तब सुन रहे हैं जब आपके पास दो माइंड हो गए। वो जो डरने वाला और नेगेटिविटी से ग्रस्त रहने वाला अवचेतन मन है, अब वो नीचे दब गया है, गोदाम हो गया है, और आपका कॉन्शियस माइंड एक अलग टुकड़ा हो गया है, जो सभ्य है, सुशिक्षित है, पढ़ा लिखा है, और जो छन्नी का काम करता है कि अब कोई आपको डराए भूत, तो अब कॉन्शियस माइंड कहता है नहीं है। लेकिन जिस समय, अब कॉन्शियस माइंड पूरे समय एक्टिव नहीं रह सकता, जैसे ही वो सोता है तो अचेतन जागता है। ये दोनों बारी बारी से हावी होते हैं, एक बार चेतन, एक बार अवचेतन, एक बार अवचेतन, एक बार चेतन। तो जैसे ही अवचेतन हावी होगा फिर आपको डर पकड़ेगा। आप कितनों भी पढ़े लिखे रहे, आपको नेगेटिविटी पकड़ेगी। अब जैसे बचपन से एक धारणा पकड़ा दी जाती है, काम वासना गंदी चीज है। बिना खोजे, बिना जाने, हमने किताबों में पढ़ लिया, हमने सुन लिया, अब हमारे मन में वो हो गया। अब जैसे ही मनुष्य के बड़ा होगा,
12-15 साल का होगा, प्राकृतिक शक्ति है, काम शक्ति, वो उसके शरीर में जगेगी। अब उसका जो अवचेतन है वो धक्का मारेगा काम में जाने के लिए, और उसका जो चेतन मस्तिष्क है वो निंदा करेगा कि ये पाप है, ये गलत है। अब इस द्वंद्व में वो मारा जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं आज इन सबको नहीं बताऊंगा। कल एक वनडे शिविर है जिसमें मैं ही आचार्य हूं, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कल के लिए बुकिंग आज करा लें। उसका 300 रुपये फीस है, लेकिन कल इस बात पर एकदम वैज्ञानिक ढंग से बात होगी कि कैसे ये जो हमारा अवचेतन का तल है वो उसको रिडिजाइन करना होता है, कैसे हम मानने के कारण कुछ चीजों को कितने गहरे ले गए हैं और उनसे हम ग्रस्त हो गए हैं, उनसे हम परेशान हो रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि क्या गंदगी ही भरी है, बिल्कुल नहीं, अच्छाई भी भरी है, सद्गुण भी भरे हैं, लेकिन उसके लिए ऊपर का लेयर हटाना पड़ेगा। अब आपने पूछा है कि यदि हाँ तो उसकी सफाई कैसे करें। दो तरह से कर सकते हैं सफाई के लिए। दो उपाय सदगुरु ने सुझाए हैं, परम गुरु ओशो ने सुझाए हैं, वो आपसे निवेदन कर देता हूं। दो उपाय करिए, और तीसरे उसके साथ वो जैसे दवाई के साथ वो देते हैं ना, आपको पथ्य देते हैं, वैसी पथ्य भी बता दूंगा। पथ्य पहले बता देता हूँ। पथ्य ये है कि थोड़ा सा लंबा समय चाहिए, धैर्य नहीं खोना है, किए जाना है, होकर रहेगा। अब दो तरीके क्या हैं अवचेतन की सफाई के। पहला तरीका तो है कैथारसिस का, जो ओशो का सबसे बड़ा अवदान है दुनिया में। पहली बार उन्होंने कहा कि जैसे घर की सफाई होती है, जैसे शरीर की सफाई होती है, कैथारसिस शब्द जो आता है वो आयुर्वेद से आता है। रेचन, रेचन शब्द आयुर्वेद का शब्द है। वो कहते हैं जब किसी व्यक्ति को कब्जियत हो जाती है, पेट साफ नहीं होता और कोई बीमारी घेरे रहती है, बीमारी को लाख दवाई दो उसका इलाज होता ही नहीं, होता ही नहीं, तो वैद्य लोग अंतिम उपाय करते हैं, उसको कैथारसिस की दवाई देते हैं, जुलाब वगैरह देते हैं। 10-25 दफे वो दस्त जाएगा, पूरा शरीर धुल जाएगा, फिर उसको हल्की खिचड़ी देंगे, फिर अब उसको वही दवाई देंगे पुरानी वाली, अब दवाई काम करेगी, क्योंकि शरीर में जो अस्त व्यस्त हो गया था भीतर उसकी क्लीनिंग हो गई, सफाई हो गई। तो जुलाब का इस्तेमाल करते रहे हैं वैद्य लोग कि कई बार दस्त जाए, पानी पिए, नमक और चीनी का पानी पीता रहे, शरीर में पानी की कमी मत हो, और बार बार जाने से पूरे आंतों की सफाई हो गई, शरीर का रेचन हो गया, अब उसको दवाई काम करेगी। ऐसे ही परम गुरु ओशो ने कहा कि मन का भी रेचन करना है, मन का भी कैथारसिस करना है। आपको गुस्सा आता है, आपको काम वासना घेरती है, आपको क्रोध घेरता है, आपको लोभ घेरता है, आपको मोह घेरता है, अब ये सब अस्त व्यस्त कर देने वाले हैं मन को, तो इनका कैथारसिस करना चाहिए नियम से 1 घंटा। मैं कई बार सुनाया हूं, आप में से बहुत से मित्र सुने होंगे इस बात को, कि जर्मनी का एक युवक आया था ओशो के पास में, और उसने कहा कि मैं लगभग 5 साल हो गए पूरी दुनिया में घूम रहा हूं, लेकिन मैं जर्मनी नहीं जाता। कारण यह है कि मुझको अपने पिताजी के प्रति बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है। यदि मैं जर्मनी गया तो मैं अपने पिताजी का मर्डर कर दूंगा, इतना गुस्सा है, और इसलिए मैं दुनिया के अन्य देशों में घूमता फिरता रहता हूं, लेकिन जर्मनी नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जाऊंगा तो कुछ अनहोनी हो जाएगी मेरे हाथ से। तो क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? तो उसने कहा बिल्कुल, लेकिन तुम यहाँ ठहरो। तो उसने कहा मैं रुकने को तैयार हूं। तो उसने कहा 1 महीने के लिए तुम्हें एक प्रयोग देता हूं, वो करना, और 1 महीने के बाद मिलना, उससे पहले मुझसे मत मिलना। उसने क्या प्रयोग दिया? यही कैथारसिस का प्रयोग दिया उसको। उन्होंने एक तकिया दिया और कहा ये तकिया तुम्हारे पिताजी है, मान लो। तो हंसा भी। उसने कहा हंसो मत, ये आ जाएगी कल्पना में तुम्हारे बात। तुम होटल में जिसमें ठहरे हो उसके कमरे में, कमरा अंदर से बंद कर लेना, और बिल्कुल नियम धर्म की तरह ये तकिए को एक पिता मानकर 1 घंटा इसके साथ जबरदस्त हिंसा करना, जो जो करना चाहो, जंगली जानवर की तरह हो जाना, नोचना, खसोटना, मारना, घूसा मारना, लात मारना, घसीटना, सब करना, छोड़ना मत। 1 घंटा नियम से। शुरू में 5-10 मिनट तुम्हें लगेगा कि क्या पागलपन है, लेकिन ओरिजिनल गुस्सा बाहर आ जाएगा। तुम किए जाना, छोड़ना ही मत। 1 घंटा नियम से करना है। क्या होगा उस पर बाद में बात करेंगे, पहले ये मेरा काम करना है, पूरा करना है, तभी मैं तुमसे बात करूंगा। देखिए, जर्मनी के लोगों में एक खास बात है, दुनिया के अलग अलग देशों का खास स्वभाव होता है, जर्मन लोग कमिटेड होते हैं, जो कह दिया वो करेंगे।
और बोले तकिया खराब हो जाए तो नया तकिया ले आना, लेकिन ये काम जारी रहे, 1 महीने के पहले मत मिलना। वो तो गया, वो लग गया काम में। 1 घंटा रोज नियम से तकिए को बाप मानकर, शुरू में तो कल्पना करना पड़ता, लेकिन 10-5 मिनट में ओरिजिनल गुस्सा बाहर आता हो, फिर तो पागल हो जाता। लेकिन पूरा महीना भी नहीं पूरा, और मुश्किल से 21-22 दिन हुए होंगे और वो ओशो के पास पहुंच गया और उसके दोनों आंखों से धर धर आंसू गिर रहे हैं, रो रहा है। तो ओशो ने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मुझको जर्मनी जाना है, अब इजाजत दीजिए, मैं रुक नहीं सकता। तो बोले हुआ क्या? बोले मेरे पिता के प्रति अब मुझको प्रेम उमड़ रहा है, अब मैं उनसे मिलकर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मैंने उनके बारे में कितना बुरा बुरा सोचा, मुझको ग्लानि हो रही है, तो मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। यद्यपि मैं कमिटेड हूँ, 1 महीना के पहले आपको छोड़ नहीं सकता, लेकिन आप परमिशन दे तो मैं जा सकता हूँ। उसने कहा अब जाओ, अब कोई डर नहीं है। वो जो पहला लेयर था प्रतिशोध का, गुस्सा का, घृणा का, वो लेयर हट गया। जस्ट उसके नीचे लेयर था प्रेम का, भाव का, संवेदना का, वो लेयर आ गया। यही हम सब के साथ है, केवल उस जर्मनी वाले युवक के साथ ही नहीं, हम सब का पहला लेयर क्रोध का है, घृणा का है, गुस्से का है, ईर्ष्या का है, और फिर ठीक उसके नीचे करुणा का है, प्रेम का है, सहानुभूति का है, ये दूसरा लेयर। तो एक तो पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, आज की दुनिया में सब एक जैसे हो गए हैं, एक ही जैसी शिक्षा पा पा करके, तो सबसे पहली बात है कैथारसिस करना। और इसके लिए आप अपने घर में एक कमरा सेपरेट कर लीजिए। अभी तो कुछ लोग दुकान भी खोलने लगे हैं इसका, और चलेगा, आने वाले समय में इसका दुकान खूब चलेगा। कोई आपको नया आइडिया सोचना है तो मैं दे रहा हूं दुकान करने का, कैथारसिस शॉप। अभी इंदौर में एक आदमी ने खोला था, कोरोना के पहले, बहुत पहले, लेकिन अब कोरोना काल में बंद हो गया, लेकिन वो दुकान खूब चलने लगा था कि आप वहां जाएं। चाइना में भी उन लोगों ने दुकान खोल रखा है, आप उस दुकान में जाएं और आप जो फीस होगी आप दीजिए। वहां नकली सामान रखे हैं आपके गुस्से के उभारने के लिए। आप सामान को तोड़ें, फोड़ें, गुस्सा करें, ऐसा म्यूजिक सपोर्ट दिया जाएगा। वहां नकली मोबाइल रखी है, उसको पटकें, टीवी पर लात मारें, नकली पति पत्नी के पुतले खड़े हैं उनका जमकर धुनाई करें, एकदम तहस नहस कर दे। ज्यादा से ज्यादा 1-2 हजार रुपए का सामान नाश करेंगे आप, लेकिन वो जो गुस्सा था, वो जो क्रोध था, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। आप बाहर आएंगे तो आपको इतना हल्का लगेगा जैसे लाखों टन बोझ उतर गया सिर से, हल्का फुल्का लगेगा। फिर ऐसा यदि कुछ दिन आपने किया तो धीरे 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 अचानक किसी समय दूसरा लेयर उखड़ जाता है, दूसरा लेयर ऊपर आ जाता है, वो जो है प्रेम का, करुणा का, दया का। वो तो कैथारसिस को मूल्य देना है और इसको करना है। यदि मेहनत से और धैर्य से आपने किया तो अधिक से अधिक 3 महीने का सवाल है, उससे ज्यादा नहीं। 3 महीना सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। आप इतना कर सकें तो बहुत मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय बाकी समय के लिए है। कैथारसिस आपने कर लिया, अब बाकी समय क्या करेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं, ओशो का जो बहुत ही बढ़िया सुझाव था इस संबंध में, स्वीकार करना। आप अपने से लड़ो मत। दिक्कत कब होती है? जब अपने ही 2 टुकड़े आप कर लेते हैं, आप लड़ते हैं अपने से ही। आप अपने ही एक हिस्से को सभ्य व्यक्ति बना लेते हैं और अपने ही दूसरे हिस्से को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो पराया हो। इस 2 टुकड़े कर लेने से आपके भीतर द्वंद्व पैदा हो गया। अब आप लड़ते रहेंगे और ये कभी मामला हल होने वाला नहीं है। ओशो कहते हैं जरा साहस करो, स्वीकार कर लो, तुम पापी हो तो हो, तुम में बुराई है तो है, तुम कामी हो तो हो, तुम क्रोधी हो तो हो, कम से कम स्वीकार तो कर लो। इतने दिन अस्वीकार करके देख लिया, कुछ मिला नहीं। अब एक बार जरा उल्टा करके देखो, स्वीकार कर लो कि ठीक, मैं बुरा आदमी हूं, अब मैं कम से कम इसको स्वीकार तो कर लेता हूं। बुराई है तो क्या करूं, अब आ गई है तो है। आप राजी हो जाए थोड़ा। राजी हो जाने से क्या होगा? एक गजब की चीज होगी। जो ऊर्जा इन बुराइयों से लड़ने में आप खर्च कर रहे हैं, वो ऊर्जा बचेगी और वो ऊर्जा बोध बनेगी, वो ऊर्जा समझ बनेगी। तो लड़े मत। शरीर है तो शरीर के साथ है ये चीजें, शरीर में जो जो हार्मोन छूटेंगे उनके अनुसार बिहेवियर बदलेगा, स्वीकार कर ले। तो पहली चीज है कैथारसिस, दूसरी चीज है एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव कि ठीक है, मेरे में ये बुराई है। बल्कि 4 मित्रों को और बता दें कि ऐसा ऐसा हो रहा है मुझको,
और मैं क्या करूं, है तो है, मैं स्वीकार करता हूं। ऐसे मैं क्रोध कर डालूं तो जरा तुम लोग क्षमा कर देना, मैं थोड़ा पगला टाइप आदमी हूं, क्रोध बहुत आता है, ऐसा कह दे तो वो लोग कहेंगे नहीं नहीं, तो पहले बताया था बेचारा, अब इसकी गलती नहीं है, अपना उस बीमारी तो बता चुका है। हम लोग क्या है, हमारे देश में ना मानसिक बीमारी को स्वीकार नहीं करते। जैसे आपका शरीर बीमार हो जाए तो आप 4 लोगों को बता देंगे कि मेरा कमर में दर्द है, कि मेरे पीठ में दर्द है, कि मेरे पैर में दर्द है, इसको बताने में नहीं शर्माएंगे। लेकिन आप क्रोधी हैं, आपके मन में दर्द है, तो आप नहीं बताएंगे कि मैं क्रोधी हूं। आप कहेंगे इसके कारण क्रोध है, उसके कारण क्रोध है, इसके कारण क्रोध है। आपका आलंबन बाहर हो जाता है। आप नहीं कहते कि मेरे मन में ही बीमारी है, जरा सावधान रहना, घर वालों को बता देना सबको, कि पत्नी को, पति को, बच्चों को, कि जरा इन दिनों मेरा पागलपन चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा लोग सावधान रहना, जरा चेता देना मुझको। तो बहुत समस्या हल हो जाएगी स्वीकार कर लेने में, बता देने में। तो आप लोगों को क्या चाहिए कि सबको बता ही दो। उस समय ये मत कहो, सभ्य बनने की कोशिश मत करो, नहीं मैं तो अच्छा हूं, इस आदमी ने मुझको गुस्सा दिला दिया। नहीं, गुस्सा आपके भीतर था ही। कोई कुआं ये कहे कि मेरे में पानी नहीं है, इस आदमी ने बाल्टी डाला ना इसलिए पानी निकला, तो बात गलत है। बाल्टी डालने से पानी नहीं आता, पानी तो है ही कुएं में, बाल्टी डालने से प्रकट हो गया कि कुएं में पानी है, और नहीं तो भरा तो था ही। तो इसलिए इसको ख्याल रखना है, कैथारसिस और एक्सेप्टेंस, ये दो अपने अवचेतन को साफ करने के लिए बहुत कारगर उपाय हैं। और दूसरा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पर ध्यान मत दीजिए, पॉजिटिव को करने में लगिए। जीवन ऊर्जा का एक नियम है, हमारी ऊर्जा जहां लगती है उस दिशा में हम सोचने लगते हैं, उस दिशा में बातचीत करने लगते हैं। अभी खुद ऐसा नहीं है कि हम लोग सर्वगुण संपन्न हैं। अभी क्या हुआ, मैं अपने साथ एक घटना बता देता हूं आपको। क्या हुआ, इतने दिनों से मैं तो ज्यादातर क्या, मैं समाचार देखता ही नहीं, अखबार पढ़ता ही नहीं, टेलीविजन मैंने अपने घर में रखा नहीं है। तो लेकिन 4 दिन पहले, ये 26 जनवरी की ही बात है, तो ये किसान आंदोलन के बारे में मैंने थोड़ा सा टीवी का, मोबाइल में ही यूट्यूब में न्यूज देख लिया, तो थोड़ा इंटरेस्ट जग गया कि अरे दिल्ली में इतनी हिंसा हो गई। तो वो सबको मैंने शाम तक देखना शुरू कर दिया, फिर शाम तक थोड़ा ज्यादा ही देख दिया। फिर दूसरे दिन क्या क्या कार्रवाई हुई, जो बदमाश थे उन पर, ये भी देखने में लग गया, तो थोड़ा और ज्यादा देख दिया। अब देखिए वो सब नेगेटिविटी मुझको घेरने लगी। और कल शाम तक, पर नहीं, परसों शाम तक, 27 तारीख की शाम तक, 28 तारीख की शाम तक, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं आविष्ट हो गया हूं। अब समाचार, अब हाथ खोज के फिर मोबाइल में चला जाता है, फिर समाचार देखने लगता हूं। तब मैंने सारे ऐप अनइंस्टॉल कर दिए जो न्यूज के थे। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है। अब उसी ने मुझको पजेस करना शुरू कर दिया। भाई किसान आंदोलन हो रहा है, कुछ लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनसे बात कर रही है, सरकार, उसमें मेरा क्या योगदान है, मेरा क्या करने से क्या हो जाएगा, मैं तो उसमें कहीं पर नहीं हूँ। मैं तो, जो मेरी जिम्मेदारी है वो नौकरी की है, और मैं तो नौकरी में हूँ, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अनवांटेड न्यूज को मैं क्यों ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा समझ मुझको शाम तक जगा। तो मैंने मोबाइल की सफाई की, कैथारसिस करवाया मोबाइल को, और सारे ऐप डिलीट करवाए। और मैंने कहा कि जो समस्या 1 महीने बाद मैं सुनूंगा, 1 महीने बाद मैं पढ़ लूंगा कि किसान आंदोलन का क्या हुआ, कितना माना गया, कितना नहीं माना गया, अभी समय खराब क्यों करना। ये मैं केवल इसलिए बताया कि जब आप बाहर की चीजों को, नकारात्मक चीजों को बहुत ज्यादा देखते हैं, सुनते हैं, तो आप आविष्ट हो जाते हैं उनसे। आपको प्रायोरिटी तय करना है कि आपको दिन भर में क्या देखना है, क्या सुनना है, किसको पढ़ना है। क्या ओशो की किताबें कम है पढ़ने के लिए, क्या सदगुरुओं के वचन कम है सुनने के लिए। हमारे देश में पुराना समय बहुत अच्छा था। पुराना समय अच्छा था कहने का मतलब, वो ढंग अच्छे थे। जब हम गांव में थे तो हमारे पिताजी प्रतिदिन हमको रामायण पढ़ाते, प्रतिदिन रामायण सुनते थे, उसी उसी को पाठ कर रहे हैं, तो कोई कोई सूत्र हाथ लग जाता था, कोई समझ में आता, कोई समझ में नहीं आता, लेकिन प्रतिदिन रामायण पढ़ रहे हैं। मुझे याद है 12वीं कक्षा पढ़ते तक कम से कम मैं 50 बार रामायण मेरे पिताजी ने मुझसे पढ़वा लिया था, पूरी बड़ी किताब को। तो अब वो नेगेटिविटी में नहीं था, वो पॉजिटिव चीजें थी। वो लोग अशांत नहीं होते थे, वो इस ढंग की न्यूज नहीं देखते थे। अब हमारे पास दिक्कत क्या है, मोबाइल के रूप में टेलीविजन, यूट्यूब सब हमारे हाथ में है, और दिन भर हम नेगेटिविटी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो बाहर से भीतर आएगा वो धीरे धीरे भीतर को और मजबूत कर देगा नेगेटिविटी को। तो जरा इसको भी ध्यान रखना है।
कैथारसिस करना है, स्वीकार करना है। और तीसरा उपाय जो अभी अभी सुझा है आपके लिए कि बाहर से चीजों को, नेगेटिव चीजों को कम कम क्यों, बिल्कुल न देखें, बिल्कुल न सुने, तब ये बचाव हो सकता है। बाहर से नेगेटिविटी लेना ही नहीं है। क्या फायदा होगा, आप उसको सुन लेंगे, 10 समाचार आपने जान लिए कि उसने ऐसा हुआ। देखते हैं लोग, राजनीति के पंडित है, कहीं भी राजनीति पर बात करिए, सब लोग उसमें मंतव्य जाहिर करेंगे। और क्या कर रहे हैं लोग, न्यूज चैनल देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, बस। ये ज्ञानी बनाने के लिए दोनों चीज पर्याप्त है, न्यूज चैनल देख लिया, किताबें पढ़ लिया, बहस करेंगे। अब ये आदमी नेगेटिविटी से बढ़ता जाएगा और ये नेगेटिविटी को फैलाएगा भी। तो साधक को सजग रहना है। ध्यानारण्य जी, आप बिल्कुल बाहर से मत लें, जो पुराना है उसके लिए कैथारसिस करें और लड़ाई मत करें, अपने से एक्सेप्टेंस करें। तो प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन समय हमारे पास कम है। ध्यान दीप जी का, दिव्य प्रेम जी का प्रश्न है, तो थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, इसको अगले शनिवार को ले लेंगे। आज मैं फिर रोकता हूं, क्योंकि उनके 2 प्रश्नों का उत्तर मैंने 2 बार दिया, तो इसको थोड़ा सा स्टैंड बाय करते हैं और ध्यान के लिए चलते हैं। हम लोग आज जो ध्यान करेंगे वो है संजीवनी ध्यान। आपके बहुत से मित्रों ने इसमें से संजीवनी ध्यान किया होगा। मैं फेसबुक के मित्रों को यहीं पर विदा कर रहा हूं, क्योंकि ध्यान में केवल जूम में जो अटेंड कर रहे हैं वही शामिल हो सकेंगे।